हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अभी रिसेंटली देखी गई है जिसमें चाइना जो है वो अपने डिफेंस बजट में लगातार बढ़ोतरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 3 सालों की बात करें, इस साल को इंक्लूड करते हुए, तो लगातार हर साल 7% से अपने बजट को राइज कर रहा है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है हमारे जैसे कंट्रीज़ के लिए, चाहे फिर वो जापान हो, ताइवान हो, इंडिया हो, वियतनाम हो, सभी के लिए चिंता की ये बात बनी हुई है क्योंकि चाइना जो है वो शांति से बैठने वाले कंट्रीज़ में से नहीं है। तो ऐसे में ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि चाइना एक्चुअल में किन चीजों पर ज्यादा फोकस करने वाला है और अभी किस तरीके से चाइना अपने खुद के, कहते हैं ना, ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान को भी एम्पावर करने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते इंडिया के लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात भी है। देखो, यहां पर हम इन बातों को एक्सप्लोर करें, इन सारी चीजों को, उससे पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है विश्वास दिवस के कुछ स्पेशल ऑफर से रिलेटेड, जो कि 10 मार्च मतलब इसी 10 तारीख तक आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें आप संकल्प हो, टाइटन, प्रहार, प्रारंभ, इन सभी कोर्सेज को अवेल कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट्स पे। जिसमें आप प्रारंभ को अगर अवेल करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और आपका टारगेट है कि हाँ जी, हमें यूपीएससी सीएससी की तैयारी करनी है, तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें और ये कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक्सप्लोर कर लीजिए, वहां पर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, मुद्दा कुछ ऐसा है कि कहीं ना कहीं यहां पर हम डिफेंस को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना एक सवाल को भी सॉल्व करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन आपके सामने है, हु हेड्स द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इन इंडिया? ओके, आपके सामने 4 ऑप्शन है, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी, चीफ ऑफ इंटीग्रल डिफेंस स्टाफ या फिर प्राइम मिनिस्टर। 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन जो भी है कमेंट कीजिए। तब तक वीडियो को हम एक्सप्लोर करते हैं, लास्ट में आपको आंसर भी इसका मिल जाएगा। अब देखो, बात ऐसी है कि चाइना का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखें ना, तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि चाइना अपने बजट में, डिफेंस बजट में लगातार बढ़ोतरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देख लो कि कितने बिलियन युआन चाइना है लगातार इन्वेस्ट कर रहा है अपने डिफेंस सेगमेंट में। ये तो सच बात तो ये है कि यहां पर जो नंबर चाइना दिखा रहा है ना, उस पर सवाल तक भी उठ रहे हैं। यूएसए के अलास्का से एक सेनेटर आते हैं, उनके द्वारा तो यहां बोल दिया कि चाइना जो बताता है ना, बोले $300 बिलियन के लगभग इन्वेस्ट करना है हम डिफेंस में, बोला ऐसा कुछ नहीं है। वो लगभग $700 बिलियन का बजट लेकर के चलता है डिफेंस का, जो कि लगभग यूएसए के डिफेंस एक्सपेंडिचर के इक्विवेलेंट है। और जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना की जितनी जीडीपी उसका 4% के लगभग खर्च करता है चाइना अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स पे। अब आप देख लो, ये अपने आप में वाकई में कितनी ज्यादा कंसर्निंग बात है। वहीं दूसरी तरफ चाइना जो रिपोर्ट रिलीज करता है ना, उसमें क्या बोलता है, जी हमारा तो $300 बिलियन का ही खर्चा, हमारा कहाँ ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थितियों में चाइना पे विश्वास करना भी बहुत मुश्किल है। लगभग अगर $700 बिलियन का खर्चा भी नहीं होता, $600 बिलियन भी अगर डिफेंस में बजट एलोकेट कर रहा है चाइना, तो मान के चलो हमसे तो कम से कम 6 गुना ज्यादा वो खर्चा कर रहा है। 6 गुना भी नहीं तो कम से कम 4 गुना तो मान के चलो। ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। यहां पर ये चीजें जानना जरूरी हो जाती हैं कि चाइना क्या टारगेट लेकर के चल सकता है। देखो, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने के चलते चाइना के आसपास के कंट्रीज जिनके साथ में चाइना की नहीं बनती, फॉर एग्जांपल इंडिया, जो कि ईस्टर्न लद्दाख वाले एरिया में चाइना और इंडिया की आर्मी आमने सामने, आपको पता आईबॉल टू आईबॉल है, 4 साल हो गए हैं। इसके अलावा वियतनाम भी कहीं ना कहीं कंसर्न रखेगा, फिलीपींस वाला एरिया हो गया, ताइवान तो बहुत ही ज्यादा खतरे में बताया जा रहा है। बोले 2027 में चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसको 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे स्टैब्लिश हुए, और ऐसे में इतना बड़ा बजट लेकर के अगर वो चलेंगे तो टारगेट उनका ताइवान जरूर हो सकता है। और ताइवान पे फिर अगर वो अटैक करते हैं, फोर्सफुली ताइवान को अगर मर्ज करने की कोशिश करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक वाली डेवलपमेंट देखी जा सकती है। इसके अलावा आप जापान की बात कर लो, जापान जो है वो अभी तक अपनी तरफ से डिफेंस में इतना ज्यादा एग्रेसिवली काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है कि किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई थी जब नागासाकी हिरोशिमा पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाले थे यूएसए ने। तो उसके बाद में जापान मोर और लेस डिफेंस में बहुत पीछे चला गया, बोलते हैं हमें शांति में रहना है। बट वही चीज है कि चाइना का जो कम्युनिस्ट सिस्टम है वो लगातार अपनी एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है, चाहे फिर वो साउथ चाइना सी वाला एरिया हो या फिर ईस्ट चाइना सी वाला एरिया हो। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि क्या यहां पर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा मैकेनिज्म है जो यहां पर चाइना को कंटेन कर सकता है। देखो, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस की ग्रुपिंग है ना ऑकस, वो तो देखो न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो सप्लाई करने की बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया को, वो तो मोर और लेस देखो काम करेगा अपनी लेवल पे। बट इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान के साथ मिलकर के क्वाड का मेंबर है। बट क्वाड अभी एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये हमें ध्यान रखना होगा। इसका मतलब इंडिया को खुद को अपनी क्षमता तैयार करनी पड़ेगी। इंडिया
ऐसे नहीं सोच सकता कि हाँ जी पड़ोसी या कोई बड़ा पावरफुल कंट्री आकर के हमारी सहायता कर देगा। एक चीज ध्यान रखना कि चाइना जिस तरीके से अपने एक्सपेंडिचर्स को डिफेंस पे लगातार बढ़ा रहा है ना, तो चाइना उसके पीछे क्या आर्ग्यूमेंट देता है जी, ये रीजनेबल है, हम जो खर्चा कर रहे हैं वो एक बिग पावर के तौर पे कर रहे हैं, ग्रेट पावर्स हैव सम बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हमें हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ाना ही पड़ेगा। जीडीपी के हिसाब से देखा जाए ना तो चाइना है ना, वो अपनी जीडीपी का लगभग लगभग 4% के लगभग खर्च करता है। अगर हम यूएसए का जो वो सेनेटर जिन्होंने अलास्का के सेनेटर जिन्होंने क्लेम किया है उनकी बात अगर देखें तो 4% के लगभग अपनी जीडीपी का खर्चा करता है डिफेंस पे, जबकि हम कितना करते हैं, हमारा इतना नहीं है, हमारा 2.5%। और हमारी जीडीपी भी चाइना की कंपैरिजन में बहुत छोटी है। चाइना की जीडीपी आप खुद देखो $20 ट्रिलियन के लगभग है, प्लस माइनस कितना भी आप सेट कर लो। हम तो अभी $3 ट्रिलियन का लेकर के चल रहे हैं और टारगेट हमारा 2030 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना ज्यादा गैप है हमारे साथ में। इसके अलावा यूएसए के लिए कहा जाता है कि यूएसए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है डिफेंस में, लगभग $778 बिलियन। ये सिप्री जो है वो आपको पता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, उसके द्वारा डेटा रिलीज किया जाता है कि कौन सा देश कितना डिफेंस पे खर्च कर रहा है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो यूएसए के बाद में दूसरे नंबर पे चाइना है। पर इन नंबर्स पे कहीं ना कहीं डाउट आता है जब यूएसए की तरफ से कुछ डेटा रिलीज किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूएसए की तरफ से कई बार ऐसा कहा जा चुका है कि चाइना जो है वो झूठ बोलता है, दिखाता कुछ और है, तैयारियां और खतरनाक तरीके से कर रहा है, ठीक है। और 100 साल कंप्लीट होने वाले तो चाइना वैसे ही अपने आप में एग्रेसिव हो रहा है। अच्छा, ये केवल डेवलपमेंट इंडो पैसिफिक रीजन की बात नहीं कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब हो गया कि इंडियन ओशन की बात कर लो, ठीक है, और इधर आप बात कर लो पैसिफिक की। इसके अलावा भी चाइना अपनी एग्रेशन लगातार अटलांटिक ओशन मतलब यूरोप और अमेरिकाज में भी अपनी प्रेजेंस लगातार बढ़ा रहा है। वहां पर अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट पे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के अंदर एक तरीके से डेट ट्रैप में फंसाया मान लो, या डेवलपमेंट का नाम लेकर के वहां पर अपने खुद के नेवल बेस तैयार कर रहा है। सिमिलरली वो साउथ अमेरिकन रीजन जो है वहां पर भी अपनी इसी तरीके की डेवलपमेंट कर रहा है। तो अटलांटिक रीजन में भी चाइना अपनी पोजीशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान जो कि ऑल वेदर फ्रेंड के तौर पे मानता है चाइना को, पाकिस्तान को चाइना लगातार एम्पावर कर रहा है। अभी रिसेंटली ये डेवलपमेंट निकल के आया है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को लगभग लगभग 8 युआन क्लास की जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है ना वो ट्रांसफर कर रहा है। अब आप देख लो कि किस तरीके से चाइना जो है वो इंडिया को एक तरीके से पूरी तरफ से घेरने की तैयारियां कर रहा है। मालदीव्स के साथ में अभी रिसेंटली कल की ही बात है, आप देख चुके होंगे कि मालदीव के साथ में भी एक डिफेंस टाई फाइनल हुआ है, डिफेंस ट्रीटी साइन की है जिसमें फ्री मिलिट्री असिस्टेंस दे रहा है चाइना मालदीव को। तो वो चीज़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। बट एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि चाइना को अगर रोकना है तो हमें ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं या ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं इनके साथ में हमारी एंगेजमेंट को बढ़ाना होगा। साथ साथ में देखा जाए तो हमारी खुद की जो सेल्फ कैपेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट कैपेबिलिटी है, उसको भी हमें स्ट्रेंथन करने की लगातार ज़रूरत है। आप यहां पर नोटिस कर सकते हो कि चाइना का डिफेंस एक्सपेंडिचर कहां और हमारा कहां। ये तो तब है जब चाइना जो डिस्क्लोज कर रहा है उस डेटा की हम बात कर रहे हैं। बट अगर सच्चाई देखी जाए या फिर अगर इंटरनल जो भी सर्वेज आ रहे हैं या फिर जो भी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं वो कहीं ना कहीं चिंता वाली है कि चाइना लगातार अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाता चला जा रहा है और अपनी जीडीपी का अगर 4% खर्च कर रहा है तो $700 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है। अब यूएसए का, चाइना का और इंडिया का अब आप कंपेरिजन देख लो, ठीक है, तो ये शो करता है कि हम वाकई में अभी बहुत ज़्यादा हमें डेवलपमेंट्स करने की ज़रूरत है। अब देखो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमारी तरफ से भी एक्शंस लिए जा रहे हैं। अब एक्शन तो क्या है, अभी रिसेंट टाइम में देखा जाए तो गोवा में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई, या फिर आप कहोगे जो कमांडर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई कि किस तरीके से इंडियन ओशन में हमारी जो 7500 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन है उसको हम डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि चाइना लगातार यहाँ पर एग्रेशन दिखा रहा है। नो डाउट श्रीलंका में अभी हमारे कुछ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होते चले जा रहे हैं, बट मालदीव जैसे जो कंट्रीज है जहां पर ऐसी सरकारें आकर बैठ चुकी है जो कि एंटी इंडिया स्टैंड लेकर के चलती हैं, वो देखो हमारे लिए कुछ कंसर्न से कम भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में तो शहबाज शरीफ अभी नए नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बट अभी तक कोई उधर से ऐसा एक कहते हैं ना कि प्रॉपर सिग्नल है नहीं। कश्मीर का आलाप आते ही सबसे पहले गा दिया उन्होंने, और जब से आप देखोगे कि लद्दाख वाले एरिया को हमने यूटी बनाया है तब से चाइना के भी ये चीज़ पच नहीं रही है। तो ऐसे में चाइना पाकिस्तान को अपने साथ लेकर के हर तरीके से इंडिया को एक तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश तो करता ही रहेगा।
ठीक है। और इसमें पाकिस्तान के खुद के इंटरेस्ट ये हैं कि हाँ चलो ठीक है, दुश्मन तो है ही, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो उस तरीके से भी चाइना के साथ में अच्छी खासी बैठ जाती है। अब देखो ज़रूरत कुछ ऐसी है कि हमारे यहाँ पर भी जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है ना, उसको बहुत एग्रेसिवली काम करना होगा। हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हमें और इन्वेस्टमेंट लाना होगा, इंटरनेशनल कंपनियों को यहाँ पर लाना होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवानी होगी, तब जाकर के हम यहाँ पर न्यूक्लियर पावर्ड हाई ग्रेड अपग्रेडेड सबमरीन्स डेवलप कर पाएंगे। एयरक्राफ्ट करियर हैं वो डेवलप कर पाएंगे, जैसे कि INS विक्रमादित्य है, ये एयरक्राफ्ट करियर है। ओके, तो इस पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है अभी, जो राजनाथ सिंह जी आज अटेंड करने गए हैं। बट देखा जाए तो इस तरीके के एयरक्राफ्ट हमें और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। साथ साथ में नेवल प्रोसीडिंग में हमारे पास में कोई कमी ना रही, ये ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ तो क्लियर है कि चाइना के साथ में अगर कॉन्फ्रंटेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो केवल और केवल हिमालयाज में नहीं, इंडियन ओशन वाले एरिया में भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में हमें हमारी नेवी को भी स्ट्रांग करने की जरूरत है। लास्ट में आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ही, डिफेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयर होते हैं, ठीक है, हेड होते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आप कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे तो आपके सामने 2-3 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है सही गलत। तो ये स्टेटमेंट भी कई बार देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से देखो भाई, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि आपको मिलनी चाहिए थी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।